हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया। खैर, इससे बड़ा मजाक शायद नोबेल की तारीख में ना हुआ हो, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने भी बतौर रियासत ट्रंप को अमन का इनाम देने की सिफारिश। इसी ट्रंप को, जिसकी हुकूमत में हज़ारों मुहाजिरीन को अमरीका से मुल्क बदर किया गया और जो आज भी गजा में होने वाली नस्ल कशी को खामोशी से देख रहा है, क्या वाकई ऐसा शख्स अमन का अलमबरदार हो सकता है? ये वो लम्हा है जब हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि नोबेल पीस प्राइज़ अमन का निशान है या सियासत का हथियार। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिर्फ यादें नहीं, तारीख छोड़ जाते हैं। ये कहानी है एक साइंसदान की जिसने बारूद बनाया, लेकिन दुनिया को अमन का सबसे बड़ा इनाम देकर रुखसत हुआ। 1833 में पैदा होने वाला अल्फ्रेड नोबेल एक मुज्जिद था। इसने बारूद इजाद किया जो तामीरात और सनत के लिए था, मगर जंगों में भी इस्तेमाल होने लगा। जल्द ही इसका नाम जुड़ गया तबाही से। 1888 में नोबेल के भाई का इंतकाल हुआ, मगर एक अखबार ने गलती से नोबेल की ही वफात की खबर शाया कर सुर्खी थी, मौत का सौदागर मर गया। ये अल्फाज नोबेल के दिल पर चुभ गए। क्या वो सिर्फ मौत का निशान बनकर ही याद रखा जाएगा? इसने फैसला किया नहीं। अपनी मौत से पहले 1896 में नोबेल ने एक वसीयत लिखी। इसने अपनी तमाम दौलत एक फंड में दे दी ताकि हर साल 5 इनाम दिए जाएं, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। अमन का इनाम उन लोगों के लिए जो जंगों को रोकें, कौमों को करीब लाएं और इंसानी भाईचारे को फरोग दें। ये आगाज था एक नई तारीख का। 1909 में पहला नोबेल पीस प्राइज दिया गया हेनरी ड्यूनेंट को, वो शख्स जो रेड क्रॉस का बानी था, और फ्रेडरिक पासे को, जो एक अमन का अलमबरदार था। रेड क्रॉस एक आलमी तंजीम है जो जंग, आफात और हंगामी हालात में इंसानी जानें बचाने और दुख दर्द बांटने का नाम है। ये वो उम्मीद है जो मैदान जंग में भी रहम और इंसानियत की शम्मा जलाए रखती है। फिर इसके बाद कई अजीम नाम इस एजाज से जुड़ गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो इंसाफ के लिए पुरअमन लड़ा, मदर टेरेसा जिसने गरीबों में खुदा को तलाश किया, नेल्सन मंडेला जिसने नस्ल परस्ती के खिलाफ 25 साल कैद में गुजारे, और मलाला यूसुफजई जिसने गोली खाकर भी तालीम की आवाज बंद ना होने दी। ये सब नोबेल पीस प्राइज के चिराग बने। कभी कभार ये इनाम तनाज़ा का शिकार भी रहा। किसी को जल्दी दे दिया गया, किसी को नजरअंदाज कर दिया। ये इनाम उम्मीद की अलामत है, ऐसी उम्मीद जो बारूद में भी फूल खिला दे। एक शख्स जिसका नाम मौत का सौदागर रखा गया, मरने के बाद वो अमन का पैम्बर बन गया। आज नोबेल पीस प्राइज सिर्फ एक मेडल नहीं, ये इंसानी अजमत, कुर्बानी और पुरअमन जद्दोजहद की पहचान है। ये है नोबेल पीस प्राइज की असल कहानी। एक शख्स जिसने बारूद इजाद किया, मरने के बाद दुनिया के सबसे बड़े अमन इनाम का बानी बन गया। लेकिन आज हम ये सवाल करने पे मजबूर हैं, क्या नोबेल पीस प्राइज वाकई अमन का नुमाइंदा है, या फिर ताकतवरों की तस्कीन, सफारती खेल और वक्ती तासुर का हथियार बन चुका है? अमन के इनामात उनके नाम होने चाहिए जो वाकई जंगों को रोकें, इंसानों को बचाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ना कि उनको जो खामोश तमाशाई बनकर नस्ल कशी देखते रहें। क्योंकि अगर हमने हक और बातिल में फर्क करना छोड़ दिया तो फिर बारूद और अमन में भी फर्क मिट जाएगा। ये वक्त है अमन को वापस अमन बनाने का।